First of all, I want to say with you, my voice is clear or not? Okay, if it is clear, then we will continue. So, अब आप लोग को मैं तो मैसेज में बता ही चुका हूँ ग्रुप में कि हम क्लास का थोड़ा सा पैटर्न को बदल रहे हैं ऐसा करके, तो इसको मैं आपके यहाँ पास एक बार फिर से बता देता हूँ। अपना हफ्ते में मतलब चीजों को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, ऐसे में रिपीटेटिव हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है जर्नी। मेरे को सेम चीजें चलते रहता है तो मजा नहीं आता है, कुछ चेंजेस करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है जी। आप लोग को सेम चीजें बार बार सर वो करते रहूंगा, बार बार पूरसते रहूंगा, ठीक है ना, तो आपको मजा नहीं आएगा, वैसे ही टाइप का है। तो यहाँ पास अब थोड़ा सा टाइप बदल रहा है। 3 डेज अपना होगा यहाँ पास स्पोकन प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और 3 डेज अपना ग्रामर के टॉपिक मैं पहले से बता दूंगा कि आप लोग को कि ये ग्रामर का टॉपिक हम लोग 3 दिन तक पढ़ने वाले हैं। तो उसको आप आपके पास टाइम रहेगा रिसर्च करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें आप रिसर्च भी किए रहोगे, उसके बाद हम 3 दिन तक टोटली उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है ना, डीप के साथ। आपके डाउट्स रहेगा उसको भी क्लियर करते हुए। फिर एक दिन अपना कोई भी दिन हो सकता है, वो एक दिन अपना क्या करते जाएंगे, उसके बाद आपका पूरा टेस्ट चलेगा ना, मॉक टेस्ट जो बोल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट किसको बोलते हैं, कितने लोग दिला चुके हो? ऐसे मॉक टेस्ट मतलब मैं नाम नहीं दिया हूँ, ये इन जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले लोग ज्यादातर ऐसा रखे हैं, तो यूज करते रहते हैं। तो उसको मैं भी ऐसे ही यूज कर दिया, क्योंकि मैं अपने टाइम में काफी मॉक टेस्ट दिलाता था, हफ्ते में एक दिन ऐसा मॉक टेस्ट होते रहता था। तो कितने लोग दिलाए हैं, हैंड राइज करके बता सकते हैं क्या? ओके, बाकी लोग नहीं दिलाए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ा कैसे। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा ये बता देता हूँ पहले आप लोग को। जो हम लोग ग्रामर का टॉपिक पहले से पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा, उसी से रिलेट करके मैं बता दूंगा कि ये आप या फिर आप लोग देख के खुद जान जाना। तो ऐसा कुछ लिमिट रहेगा टाइम बाउंड्री उसका, उसी के रेंज में ही आप लोग क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद उसमें डिस्कशन होगा। ये होगा अपना मॉक टेस्ट, ठीक है। तो सिंपल से चीजें होगी यहाँ पास। हाँ, तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे तो थोड़ा सा काम करने का स्टाइल बदलेगा आप लोगों का भी, आपका माइंड का स्ट्रक्चर बदलेगा, आपका प्रैक्टिस करने का तरीका बदलेगा, बहुत सारी चीजों में थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो इसी चेंजेस के लिए मैं चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा सेम चीजें कर करके बोरिंग लगने लग गया था। मतलब थोड़ा टाइम बाद आने लग जाता है हल्का सा, ऐसे तो बोरिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में हो जाता है, रिपीटेटिव होते रहता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग तरीके से। एक सेकंड। ओके, सो अच्छा, मतलब मेरा आवाज तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कतें तो नहीं है अभी फिलहाल? ओके, ठीक है, तो नहीं। क्लियर है तो फिर तो अपन जल्दी से क्लास को करते हैं और जल्दी से फिनिश भी करते हैं। ओके, ज्यादा लंबा अब मैं सोचा नहीं हूँ ज्यादा लंबा क्लास लेते नहीं रहूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ऑन द स्पॉट। 3 दिन तक अपने स्पोकन प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट से 3 दिन तक ग्रामर चलेगा। और मतलब हर संडे मतलब एक दिन, आज मतलब मंडे है ना, तो 3 दिन तक ऐसा रहेगा। अब आपको डे भी याद रहेगा, मेरे को भी डे याद रहेगा, इससे पहले मेरे को डे याद नहीं रहता था ना, अब याद रहेगा। तो 3 दिन तक अपना क्या चलेगा, इस अपना यही स्पोकन प्रैक्टिस रहेगा। मैं अलग अलग टॉपिक इसको भी मतलब बता दिया रहूंगा कि किसमें हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ऐसा अलग अलग इसमें क्लियर रहेगा, ऐसे में एडवांस में आप लोगों को। जैसे कि स्टोरी टेल मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पास पहले से नहीं बोला रहता हूँ, ठीक है। फाइनली आपका इम्प्रूवमेंट के लिए होगा चीजें, इसमें वर्क होगा वो। जैसे कि इससे पहले करते थे अलग अलग क्लास लगाकर, उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 दिनों का 20 दिनों का अलग अलग क्लास लगाता था, याद है? वैसी टाइप का अब सेम क्लास में इसमें इंक्लूड रहेगा वो चीजें, अलग से नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता था दिक्कत है, वो भी मतलब वो चीज करते थे तो सभी लोग ज्वाइन नहीं हो पाते थे। मतलब तीसरा क्लास या फिर दूसरा क्लास होता था उसमें, बट इस केस हैं तो फिर सभी लोग ज्वाइन होंगे, सभी लोग इस चीज को कर पाए हूँ। और काफी कुछ टॉपिक अब हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अब चीजें आसान जाएगा, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सो वी कैन इजिली डन इट। सो आर यू रेडी फॉर इट, फॉर प्रैक्टिस सेशन, टुडे प्रैक्टिस सेशन?
Only Hemlal's hand raised. What about others? क्या बाकी लोग रेडी नहीं हो? You are not ready? You're okay. So Ajay, are you ready? यस सर। तो आप हैंड राइज क्यों नहीं किए जी इससे पहले? चलो कोई सर नहीं। यहाँ गाना चल रहा है इसलिए ना ध्यान समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, you are not using earphone? यस सर। ओह, ओके। लेकिन यहाँ पास तो अब स्पोकन प्रैक्टिस के लिए तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम सेंटेंस बीच बीच में बुलवाएंगे सभी से। तो आपको ऐसे प्लेस में जाना चाहिए जहाँ पास आप आराम से क्लास अटेंड कर पाओ। यहाँ साउंड बहुत है सर, गाना चल रहा है इसलिए आस ओके, पास। ओके। तो टॉपिक चूज करते हैं जिसमें आप लोग सब अपना अपना ओपिनियन देते जाना, और यहाँ पर सब कन्वर्सेशन को थोड़ा सा इंग्लिश में करते हैं इसके बाद, ठीक है ना? तो ओके, टॉपिक कौन से चूज करें? टॉपिक तो बहुत सारे ऑप्शंस होता है। मेरे कॉपी में बहुत सारे ऑप्शंस था, पहले लिख के रखा था। वो कॉपी अभी राइट नहीं है मेरे पास, सामने में तो दिख नहीं रहा है, वरना उससे देखकर आप लोग को बता देता। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर मैं टॉपिक चूज करूं तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम्म, हाँ हिना, आप हैंड राइज किया है, वी वांट टू आस्क। सर मेरे को ना एक चीज था, मतलब बोलना था, कॉन्फिडेंट कैसे लाए सर? जानते हैं बट उसको बोल नहीं पाते वैसा वाला। कॉन्फिडेंस, ओके, तो यही टॉपिक है अपना, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। So one by one, I want to ask to all, and what's your answer about this for it? So पहले तो मैं आप ही लोग से जानूंगा ना, ओके, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊं। तो सबके लिए सेम क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस क्या है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज, अगर हाँ अब जहां पर सब कॉन्फिडेंस नहीं हो मतलब नो कॉन्फिडेंस, तो व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पास तीनों चीजें है ना, व्हाट इज डिफरेंस अमंग कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। और बहुत बारी ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं लोग बहुत सारी चीजों में, मे भी आप भी कभी ना कभी हुए होंगे। आप तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज तो फेस किए ही होंगे और करते ही हैं, मैं भी किया हूँ, आप भी किए होंगे बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में। सो फिर उसके बाद लाएंगे, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें वो तो बाद में का क्वेश्चन है, पहले तो हमको यही पता चल जाए कि कॉन्फिडेंस क्या है, ये पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा ना। So let's start for this topic. So first I want to ask with Ajay. Ajay, what's your answer about this topic? यस सर। पहला तो मैं No, कॉन्फिडेंस के no. बारे में बताना। Okay, 1 second. Okay. Don't use in Hindi language. Right now we are doing practice session. That's why we can only use in English. Okay. So all your conversation, our conversation, uh, you have done in English after ओके finishing सर। our class. Okay. फर्स्ट आई वांट अबाउट Hmm. कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंस। Hmm. कॉन्फिडेंस इज अ वेरी कॉन सर नहीं बन पा रहा। It is called confidence. Why it's not making? इसके बारे में तो अच्छे से नहीं पता सर, डीपली में। No, no, you have already know that, but you are not thinking about it. Okay, I give you chance another one. And next, Hemlal. Hemlal, what's your answer about confidence, no confidence, and overconfidence? Sir, I think it's my opinion that
Yes. The confidence person having the knowledge about that what they are speaking, or they have tried to express that topic or whatever you say, to express yourself, so they can get a benefit. Or where they are non-confident, overconfidence, uh, just they just think that we are very well in that. Sir, what I say? Yeah, it's your opinion. I don't know what do you want to share with us. I think overconfident or overconfident person is Example? they know about that, but they are in overconfident. That's why they. Mm, mm. So what do I say now? Anita. But we start, Anita. I want to say someone to all. Okay, so don't we think about over confident or overconfident? What is this? So you have a time to think about all this topic and think deeply. Wow, what is a confident? So when another one are explaining or their points or her points or his points, that time you observe their all points and you give a second chance. Where your second chance you will share your all points once again. Okay. So are you ready? You are ready for your answer. Don't we think my turns is has done, so it's not come once again. Don't think like this. I will give you a second chance to all. Okay. So Hemla and Ajay, you are ready for second chance. But before giving second chance, I want to give another one to first chance. So next, Anita. So Anita, what's your answer about confidence, no confidence, and overconfidence? I don't know explain confidence, sir. Why? Uh, not practice, sir. No, no, it's not practice topic. It's just casual. What we have know about all these topics, you just share with us your all experience from your life. Okay, so everything you share just from your life, what you have seen to someone, and how do you feel whenever you face some situation where you feel confident. Sometimes, mostly cases, you already know that in some cases when you want to no confidence. So not a different topic. It's a similar topic we have already faced in our life. We had already faced in our life. So and share with us now. I think my that's why my videos are not showing. It's turn off, turn on, and turn off once. Okay, so next, Anit. Okay, Anit, your point. If you want to share any incident from your past experience, whenever you face all these things, do you listen me? Who all are listen me? Who all are listening me? Okay, Anita. So continue your point. Any experience, your past experience, where worst things.
Okay, don't be take your time. I give it second chance. Okay, I give a second chance after giving someone. I think Hina and Dinesh are left. So first of all, I want to finish all of them. Then once again, I give you second chance, Anita. So be prepared for your answers. Okay, second and third chance I will give. Next, Hina. Hina, what's your answer? It's your question. So we are come. We are coming on your questions once again on you. So what's your answer? I don't know, sir. Are you listening? Yes, sir. So what? Sir, I not explain this topic. But why? It's so simple topic. It's I not a am big not topic. confident. So where do you have face no confidence? So okay, you say I am not confident to share this topic. So explain why. So when you explain why, that is a called who are not. Ajay, off your mic. Okay, so I think Hina. Okay, Hina, we listen carefully to someone what they are sharing their finds. After that, you will relate your past experience. Then you share your answers. Okay. So I give second next chance, not a second chance, is first chance for Dinesh. So Dinesh, what's your answer about confidence, no confidence, and overconfidence? What's your perspective? What's your answer? What's your opinion? Dinesh also chatting mantra and they turn off his mic. So Dinesh, first on your mic. After that, you will share your point. Dinesh, do you listen me? Sir, your voice is breaking. So My voice is breaking. Okay, no problem. But my question is clear. What's my question? I don't know, sir. What is confidence? What is no confidence? What is overconfidence? I think you have you joined in a few minutes later. That's why you have not understand. Why are you joining late? Why did you join late? Because I am get 8 minutes late. Hmm. You are suffering from cold. No, sir. Okay, we are not discussing about all this. Are you comfortable to share your answer? Question is clear. Yes, sir. Give your answer based on your past experience. Where do you have face confident and somewhere we face no confident and mostly cases we have face overconfident.
So all those type of points you share here through your past experience. If you don't share, then you can also say us. Then I will not to want to waste our time, because time is most important for us. I will give second chance to another one. Okay, next chance. Once again start second round. It's second round for all. If you have, okay, before starting this second round, I will say with you one thing. Don't be think about anything. What do you have to mistake in our spoken? I don't want to judge you. Just you share your point. That is the best things. That is the main things. Okay. So why are you starting this class? Just for your developing or your mind. And you are, if you speak here, then it will be work. It can't be work for you and me. Okay. So what you have come, I don't know what's your answer, but you share here. So one by, and is the most important for you, not for me, because someone they want to do practice, but they have no any environment, they have no any, though no one to talk to with them especially in English. But in the case of you, you are lucky. Uh, you have and make an environment for practice sessions, so you will be use this moment, because this moment not come once again. Okay, so that's why I say to you, just take advantage from all these classes. Otherwise, after finishing all these classes, you will be regret. Okay, so I don't want to think about you feel regret. Just I give a second chance to all. Once again, one by one. First, Ajay. Let's Ajay, what's your answer? Once again, you put here. Are you listening me, Ajay? बोलना सर, पूजा में था सर गणेश का। Oh, that is a bad thing. Okay, so next, Hemlal. I'm serious about to teach you, and you are not focusing on the class, so don't be join here. If you want to do another thing, so you can go here, and we are not want to distract someone. Okay, so next, Hemlal. Yes, sir. Sir, firstly, I am talk about the low confidence. What is, sir? When we feel low confidence, when we are facing a public in front of us, or we have to express ourselves, we have to face first time on a public stage. That time we feel low confidence. So, due to nervousness, we can't say anything. Even a single word can't come from the mouth. That the situation. Actually, I think we are not prepared. We are not fully prepared about that. So where we feel low confidence, or where we can say that in overconfidence, we think that we are knowing all the things. Why? All the things. You will ask me what do you want, like that. But problem is that the overconfidence kills us and forget what do we want to say. So then they are having also problem that overconfidence, we forgot all the things. So yes, sir. Yeah. Okay. You have not explained in easy way, but okay, done. It will be done. The next, Anita.
because it's so simple topic. It's not a tough topic. If I say to you about eating, okay, I ask someone a few questions to all. After that, we will continue our same topic. I ask some questions. Okay, are you ready for it? My question is this: when you eat something in your home, that time you feel confident, no confident, overconfident. What? Any that type of questions come on your mind? No. I think at that time you have not think about all those things. You just eat. You don't think about anything, and nobody think. Sorry, no any all this kind of information come on your mind, and you are just focus on it. Okay, and you will easily eat. In that time you have not need any confidence. I will before eating you shouldn't think about confident, no confident, overconfident. No, it's not working here. But when you go any party, in that time you meet your friends, and your friends also they observe you how do you eat, and you are getting style. So that time you just you think how do I eat in front of all of them. So you started to change your behaviors, some behaviors and eating styles. If you eat uh, misbehaviously, not being misbehaviously, one word, one second, informally, so that about me. But confidence and overconfidence topic is a so simple thing. If I want to explain another example, explain. But before explain, I want to just ask from your side, what's your perspective? Past, what's your experience in past experience whenever you have faced all these problems? So first you share all of them. Then I will give an example for this topic and easiest way also. I will explain you. Okay. So before I explain, I want to ask. So next, Anita. सर नहीं बोल पाऊंगी. But why? इंग्लिश बोलने में तो प्रॉब्लम है सर बहुत ज्यादा. So this is a no confidence. But why? So you are explaining, you are giving the answer of no confidence. So why are you not speaking in English? Why could you not speak in English? Reasons बता दो जी. When you share your reasons, that is definition of no confidence. In my background, someone start tractor, so tractor will be start off within few minutes. Their sound also come in my in also capture in my mic. That's why you feel some disturbance. That's why I turn off my mic. But Anita, it's your turn, so that's why I say to you, please share your finds because it's the last opportunity for you. Well, I know that you are using more than sentence on your home and your friend circle, but you are not using English sentence. You are just speaking Hindi or CG. But in the case of here, you have an environment where you will easily explain your points and you want to talk, what you want to share your opinions. So it's just a practice session. We cannot, we do not want to judge you. Okay. So I off my mic. सर आप जज तो नहीं करोगे लेकिन मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है सर मेरे को. Your first experience.
Anywhere, I don't know about you. You are better, no? Your past experience where you have faced all this kind of problems, where you feel confident, no confident, doing anything, any job. Okay, I give some situation when you are studying. In that time, you think about your reaction. How do you face to new pupils and your job durations? More than problems you are facing, I am damn sure you are facing more than a problem. So how do you deal with it? It's also part of confident, no confident, and overconfident. Okay, no problem. And next, Hina. Hina already know that it's my turn. After Anita has done, then he asked me, may I right, Hina? Am I right? Okay, Hina. So it's your turn. So it's second chance for you. So at that time, you don't say like Anita. You share your points. Okay. What is the problem? Hina, are you listening me? Yes, sir. Okay, so why are not sharing your point? Oh, okay. Uh, let us start once again. Last, I asked last for Dinesh. After that, I don't want to. Oh, Dinesh left here. ठीक है, तो what's my answer? I want to share with you. Do you want to know about me? What is the confidence, no confidence, and overconfidence? What's my answer? Do you want to listen from my answer or not? Okay. Emerald Sunrise. Another one. Do you want to what's my answer or not? Before sharing my answers, I ask to all if you have you if you want to share your answers, so you have second last chance. Hand raise before first you hand raise, then you share your answers. Otherwise, I don't want to waste our time. I'll share my what's my opinion for this topic and what's my answer for this topic. So before sharing my answers, I just give a last chance. If anyone want to share your answers, so you can hand raise. Otherwise, I say to you, okay, one. I count five. Before finishing all this count, you just hand raise, so I will understand. 2, 3, 4. You don't want to share. Raise. So Anita, do you want to share your point? Last count. I count only 5. If you don't want to share your finds, so that time you say us. Oh, Hemlal hand right here. Hemlal, do you want to share some points? Sir, sorry to say, but what type of point you are asking? Some examples, because
if you have clear to everyone, then they will not ask. They have I generate in their ideas. They'll after that they will speak easily. But why they are not speak? I don't know. Sir, we have Okay, to finally I will share with you. Yes, Himla? share our past experience. Yeah, it's your choice. Sir, so sir, can I tell? Yes. Sir, so firstly, I faced in a school when I was in 11th class. So I was selected for the house captain, and the principal sir called me in front of all the students where I have to give the oath to do my duty, and I am very nervous on that time. Uh, in my in in my palms, the sweets coming out, and I am just what do I say? Then I go to the front of the all the students and take the oath. And the sir say, "Speak loud, Hemlal, speak loud." Then I got very nervous on that time. So that's the my You first realize. public stage. Yes, sir. Okay. ठीक है. Okay, no problems. So simple things: confidence, no confidence, and overconfidence. What is this? So simple topic. Don't be think aloud. Don't be make a mistake out. Okay. I give one example. I'm talking about three person. Okay. First person name is confidence. Second person name is no confidence. Third person name is overconfidence. It is a story made by me. Okay. So listen carefully, please, and focus on this story. In my story, three characters I already told you. What is her name or his name? Confidence, no confidence, and overconfidence. First person, his name is confident. He want to swim in one day in the pond, so he go and he easily swim in the pond. After seeing all these things, no confidence, overconfidence person are thinking, oh, confidence person are easily swim here. Then he jumped on the pond, and after jump on the pond, he will be falling down on the deep water. So that is his mistake. And after seeing all these things, incidents, confidence person go and he save her life. Seeing all these things, third person, he also sitting here. His name is no confidence. He realize it. Oh, overconfidence person, and when he jumps in deep water, then he will fall down. And after doing all these things, if no one here, then he will be died. So during all this experience, no confidence person think, I don't want to swim in pond. If I go here, then I will be die. So mostly cases, we are also face on this type of problems in our life. What is the main problem here? Based on the knowledge. Every relations, confidence and no confidence and overconfidence, all these things are based on your relationship, knowledge and experience. Two words I am using here: knowledge first, and second is experience. Okay. So first person, when he go for swimming, they have knowledge, also experience about swimming. They have skilled about swimming. So that's why he easily swim on the pond. But second person, they have no knowledge, they have no skill, but they have more confident. That's why we are putting his name overconfident. They have no skill, they have no knowledge, they have no experience,
about swimming and he jumped in the deep water. Why? Because he's seeing someone. They are easily swimming. So why cannot why are why can I not doing why can I not do all these things? That's why he faced some problem. He fall down in the deep water. Okay. And last thing is what? I am talking about third person. His name is no confidence. No confidence is that you have knowledge, but not a complete knowledge. Yeah, you have knowledge, but you have not skills. You have not experience. That's why you have not, sorry. That's why you face, before doing all those things, you started to fear. You don't want to try this. Before trying all those things, you are just assume, you make some perception on your mind through your past experience, because last time I do all these things, then I am fall down. And second thing, you see someone who are doing all these things, they have failed in their life, like business. Okay, I'm giving another examples about driving bicycle, driving car. Someone, when you have past experience is bad, because you see someone in car accidents, so that's why you assume on your mind, if I will drive, then I'm damn sure I will be also face all this kind of problem. I will do accident and my life is will die. So that's why you are not doing all this. So that time you face no confidence. Before seeing all the persons. So only three things are most important here. All relationship between three things. First, your knowledge. Second, experience based on your skill. Okay. So I think your answers have completed from my. I think you have satisfied from my answer or not. If you have satisfied from my answer and you understand what I want to share with you, so you will have first hand raise. Okay, but in the case of English, why do you face no confidence? Three type of persons, just on your mind. First person, who is confidence when you speak in English. So how is it possible? Because you have knowledge first about English. Second thing, you have experience, and you based on your skill. Okay, so you have skill to sharing your points to someone. You have no fear about what people talk about you when you are do mistake. All this kind of mystical things not come on your mind. So that time you will easily share your all points with confidently. But in the case, if you think overconfidence, you have no any experience, you have no any knowledge, but you are saying, yes, I can do. But when you go on the stage in front of someone, then you will be it can't be possible for me. I am come here just for overconfidence, but when you someone are left from here, but okay, going, then you realize it. Why? Because I have no any experience and no knowledge about these things. Without any experience, I will come here. That's why I face all this kind of problem. But third person, there is no confidence. Where do you have no confidence? Some cases you have no experience. That's why, and you have no knowledge about. Or say you have knowledge, but you have no any experience. That's why you will not feel confident to share your all points. Okay, I give some examples once again, and I ask to you some questions. Okay, you are talking about all these things. I'm just asking you
where do you face confident some situation and where do you have face no confidence? I'm just ask some questions. When you talk to any taxi driver or bus driver, that time you feel confident or no confidence? Which type of problem are you face? Okay, not is problem. I'm just asking to you where you have face confident or no confident. When you talk to someone, and that person is taxi driver or bus driver or auto driver, so you will easily talk to with them or not? You talk them with easily or not? It's my question. Easily talk, sir. Okay, but in the case of your principal or your elders who are where okay, I'm not higher positions where you are working here, like you are working in company where higher position who one is your manager. So in that case, you feel confident or no confident? Less confident? Why? Both are person, but the situation is different. First time you are talking with a bus driver, that time you are saying, yeah, I am talk confidently. Where do you want to go? I want to go here and there. You can easily talk here. But in the case of principal or your company manager or someone who are your elder or your what's it to us higher post as compared to you. So in that case, you are thinking a lot before talking all of them. Why? Because you have not experienced. But one time, if you talk or this principle, and I'm talking to, in the case if you go 10 times to meet to those principles, so after 10th time of meeting, that time you are facing any problem? I think no. You are going here and you are easily talk with principals. Am I right or not? When you meet your principal in 10 times, that time you will be easily talk with them with confidently. Am I right or not? Right, sir. Yes. So how could it possible? That's why I will correct it. How do okay, so confidence comes from experience, and so that's why I say to you, you have no any experience to talk to share your finds in the classroom. So that's why I say to you, let's start today, and then after doing same things after 10 days class, after 10th class, I'm not talking about 9 10th all this type of, not I'm talking about here in this class, 10 days after finishing all this type of classes, then you uh, 10 days, how will be it come? Okay, if you not use not doing any mistake in today, so you cannot do all the things in 10 days. So before finish all the 9 days, before coming, yeah, Hemlal, you Sir, you are lifting again and again, and your oh, voice is stuck. that is the oh, it's the problem of internet issues. Okay, I will turn off my video. I think now my voice is clear. Yes, sir. Now it's clear. Okay, I'm say to you, to all, not to you, to all. If you start talking your problem and what you are facing when you speak in English,
So you if you start today, then your 10 days come after finishing 9 days. In the case if you are not speak today, so your 10 days come after 11 days. And if you have not speak 3 days, so your 10 days come after 13 days. So that's why I say to you, start today. For your improvement, because it's class for your just improvement class. Okay ji, so finally I think I have done my points, what I want to say with you, and you have also understand what I want to share with you. So it will be, I think what sentence I want to share with you, I am forget it. Okay, no problem. It will be done if you finish from your point, because I am share with you my points. Okay, I ask some question also for this topic. When you eat, that time you feel confident or no confident? When you eat something, I don't know what you eat your home. I'm not talking about all those names. Just I say to you, if you eat anything in your home, that time you feel confident or no confident? What's your answer? Confident? Sir. Yes, sir. And when you read any book, that time you feel confident or no confident? Confident or no confident? What's the answer, Anita? What's your answer? When you read any book, when do you read any book, that time you feel confident or no confident? Confidence, sir. Okay. When do you wear your clothes, that time you are confident or no confident? As a when you wear your clothes or shoes or watch, your hand watch, that time you feel confident or not confident? Confidence, sir. Be confident. Be confident. Okay. I ask us next to Dinesh. Uh, Dinesh, when you talk someone in call, your that time you feel confident or no confident? I feel confident, sir. You feel confident. So it's a so simple topic. So why are not explaining here? You also give all the examples, because you are facing all these things in your life day to day, in every moment. So why are not saying is? But when you seeing any new things, and that time you fear, how do I use it? If you use any expensive things, that time you will some lower confidence to use. Especially, it's not your product. You are bring someone's product. That time you are thinking about all. Like I give example, if you take someone mobiles for calling, so that time you are not confident to use this their mobile, because you are thinking, if his mobiles fall down from my hand, so it will be for loss for me. That time you are not confident to use. Not I'm saying to confident or 100% I'm confident. Not neither I'm saying to you 100% confidence nor 100% no confidence. I'm just talking to you where your emotions are working like this. So that's why I'm putting here this point. And who I think is okay. It will be enough for today. I think you guys are also doing very well. But next day, I don't want to like sing from your side in this type of class. So that's why I say to you,
next day we will prepare, and if you are also talk here, then it will be working for you, because I'm making an environment where you will speak your points and you will share your all your points. If I'm giving any topic before doing all this thing, so you are preparing any and you are come here to write on your notebook and you speak all those points point to point. But in the case if I give you certain topics, so that time you have no any options, just your experience will come from your life, what you have faced in your life, so all those incidents you will easily speak here. So you should practice on your basics rules. If you working on your basic rule, so you will be easily share your all points to someone. ओके ठीक है जी, तो यहाँ पास इस चीज को अब थोड़ा सा ऑफ करता हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग को भी हो सके तो ऑफ कर देता हूँ, अगर मेरा आवाज अगर प्रॉब्लम होता है तो। ऑफ तो नहीं किया हूँ मैं वीडियो, प्रैक्टिस सेशन को मैं कुछ टाइम के लिए, आप लोग इसमें अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटा का रहा होगा, अब नहीं पता कितना टाइम का रहा है। लेकिन आप लोग को मैं पूछना चाहूंगा, जो क्लास जो लगा रहे हैं आप लोग के लिए तो लगा रहे हैं, फिर भी इसमें आप लोग को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है अब भी बताओ, ताकि इसमें सॉल्यूशंस वर्क करेंगे ना, और आपको मतलब इसमें अगर वर्क नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा। इसका इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है, बिना इन्वायरमेंट का तो आप कितना भी कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा ना। तो इन्वायरमेंट आप तो अपने घर में तो बनाते नहीं हो, और ना ही अपने कोई फ्रेंड के साथ बात करके बनाते हो, तो यहाँ पास क्लास में तो बना सकते हैं। ठीक है, ग्रामर सीखना इंपॉर्टेंट है मानता हूँ, बट मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से किया था, उस क्वेश्चन में आप लोग का यही था कि क्या चेंजेस चाहते हो, तो आपको चेंजेस तो चाहिए, लेकिन उस चेंजेस के लिए क्या आप वर्क कर रहे हैं। तो आज आपने अपने आप को फील किया आपको वर्क की जरूरत की, वर्क करना चाहिए हमें। वी नीड एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, तो आपको होना चाहिए, कोई और आपका नहीं करेगा। मोटिवेशन कहीं बाहर से थोड़ी आता है, खुद से ही आता है। आपको लगा होगा हाँ मेरे को और वर्क करना चाहिए, मेरे को और मेहनत करना चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसे इसमें कोई बड़ा टॉपिक मतलब अपना ऐसा कुछ अपने से तो उठा के नहीं लाया, और तो आप लोग को भी यही चीज आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, है ना? यस सर। सुनाई नहीं दे रहा है ना? ठीक है, तो मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, वीडियो ऑफ, चलो कम से कम आवाज तो सुनाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा अपना आने वाले क्लास में। ठीक है, 3 दिन अपना रहेगा स्पोकन क्लास रहेगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग बोलो, क्योंकि स्पोकन क्लास में आप लोग को बोलने के लिए क्लास लगा रहे हैं। और मैंने 10 दिनों वाला जो गैप बोला उसको समझे कि नहीं समझे? आज आपने नहीं बोला, मैं क्या बोला कि 10 दिनों में आप प्रिंसिपल से बात करते रहो, बोला ना, एग्जाम्पल दिया था। पहला दिन में आप कॉन्फिडेंस नहीं थे बात करने में, लेकिन अगर सेम प्रिंसिपल से अगर 10 दिन तक बातें करोगे तो 10वें दिन में कैसे रहोगे? बोला तो आप लोग कॉन्फिडेंस से बात कर लेंगे, बोले बोले ना आप लोग। यस सर। तो यहाँ पास भी वही चीजें हैं, आप यहाँ पास बात अपना पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अभी कॉन्फिडेंस नहीं हो कुछ लोग, कि कॉन्फिडेंस कैसे रहोगे? अगर 10 दिन तक यहाँ पास कंटिन्यू बातें करते रहोगे तो, और गलतियां करते रहोगे तभी। मैंने कॉन्फिडेंस का कनेक्शन बताया था आप लोगों को नॉलेज से, पहला चीज, और दूसरा उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर स्किल। एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब तक आप प्रॉब्लम ही नहीं फेस करोगे तो तब तक एक्सपीरियंस कैसे आएगा? फेलियर फेस नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस 2 तरीके से आता है ना, एक फेलियर से आता है और दूसरे से सीखते हैं, लाइफ से। तो वही चीज बोला मैं, तो आपको नॉलेज है, अभी नॉलेज नहीं था, लेकिन आप 10 दिन तक कंटिन्यू बात करें तो आपके पास नॉलेज भी आ गया, एक्सपीरियंस भी आ गया, प्रिंसिपल से कैसे बात करते हैं करके। तो यहाँ पास वही चीज को बोल रहा हूँ, अगर आज आप पहला दिन में बात नहीं किए, यहाँ पास अपने पॉइंट को शेयर नहीं किए,
तो आपका 10वां दिन कब आएगा पता है? 11वां दिन। अगर आप 3 दिन तक यहाँ बात नहीं करोगे तो आपका 10वां दिन कब आएगा पता है? 13वां दिन में। अगर यहाँ पास आप 1 साल तक बात नहीं करोगे तो कब आएगा पता है आपका बात? 1 साल के 10वां दिन के बाद, 2023 का 10वां दिन के बाद आएगा। वो 10वां दिन अभी नहीं आएगा, वो 10वां दिन बाद में आएगा। तो याद रखो 10वां दिन कभी आता नहीं है, कल पे टालते रहोगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए बोला आज स्टार्ट कर दो, टुडे। तो आज स्टार्ट करोगे तो आज ऐसे डेली डेली करते करते जाओगे तब वो 10वां दिन आएगा। ऐसे में तो चीजें आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए बोला जी आप लोग स्टार्ट करो, चाहे गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलना कोई बुरा चीज नहीं है, उसमें सुधार करने का तरीका फिर अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बोलना तो पहले स्टार्ट करो। तो कर सकते हैं, अब आगे से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने थोड़ा सा कम ही मतलब बोल रहे थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे सब अच्छे से अपना परफॉर्म दोगे ना? हाँ, तो अब यह क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हिना से। तो हिना आपने बोले थे कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल रहे थे। तो आपको क्वेश्चन अब बताओ। अब हम तो पहले वार्ड को तो समझ गए, क्या होता है कॉन्फिडेंस, क्या होता है नो कॉन्फिडेंस, क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस, इसको समझ गए। आपको क्वेश्चन क्या था? स्टार्टिंग में आप कुछ पूछ रहे थे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। किसी चीज का आंसर पता होता है बट उसको बोलने में ना कॉन्फिडेंट नहीं होता, मतलब नहीं बोल पाते किसी ऐसे वाला। हाँ, तो ये प्रॉब्लम कितने लोग का होता है? हिना जो बोल रही है, हमको आंसर पता है ना, हम लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सामने वाले को। इनका क्वेश्चन ये है नहीं ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पास आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। देखो अलग अलग स्टेप है इसमें भी, अगर ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है हमें। अलग अलग लेवल क्या? पहला लेवल तो ये है कि उसको ना तो कोई नॉलेज है ना कोई एक्सपीरियंस है, पहला लेवल ये है। तो इस वाले लेवल से आप ऊपर उठ चुके हो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, पहला लेवल यही रहता है जिसमें नो कॉन्फिडेंस वाला जो बोलते हैं ना, जिसको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस, उसको यही लेवल में रहता है। ना तो उसको एक्सपीरियंस है ना नॉलेज है। अब थोड़ा सा आपको नॉलेज है लेकिन अब भी एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक्सपीरियंस अब भी नहीं है। तो एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस होता क्या है पहले बताओ। मैं आप लोग से अब एक्सपीरियंस वाले पॉइंट को पूछता हूँ। अनीता आप बताओ एक्सपीरियंस किसको बोले? किसी भी काम को करते हैं तो बार बार करते रहते हैं सर, तो उससे कैसे किया जाता है उसका ये नॉलेज हो जाता है। ओके, आपको क्या चीज का एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ से? आप बता दो बाकी लोगों को। एक्सपीरियंस तो बहुत सारी चीजों से होगा, लेकिन आप कोई एक चीज, एक दो चीज बता दो अपना एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस अच्छा होता है कि बुरा होता है अभी बता दो। अब अच्छा होता है सर, और मैं अपने लाइफ में हर जगह अपने आप को दूसरों से कम आकी हूँ, जहां जहां भी गई हूँ वहां वहां हाँ पे सर, ये एक्सपीरियंस मेरा। हाँ, ओके। डिपेंड करता है आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है चीजें। देखो, मैं इसमें तालाब वाले चीज में एग्जांपल दिया था 3% का, शायद आप लोग उसको समझे थे कि नहीं समझे थे, अच्छे से नहीं पता। कितने लोग समझे थे उसको अच्छे से, जो मैं बता रहा था उसको? 3% करके स्टोरी बनाकर आप लोग को बताया, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को। तो कितने लोग समझे थे उस चीज को? हाँ, अब उसी को बता देता हूँ वापस फिर से। हाँ ठीक है। अच्छा अनिता, आप कुछ बोल रही थी क्या? सर बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया करके। अच्छा ओके, तो ओके फिर से आप बता देता हूँ इस चीज को, ताकि आप लोग का आंसर इसमें मिल जाए। अलग अलग लेवल होता है। एक लेवल तो यहाँ पर सीना जो बोली वो एक लेवल थोड़ा अप था। ठीक है, कौन से लेवल में था? मेरे को नॉलेज तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है बोल रही थी। एक्सपीरियंस कैसा आता है उसका आंसर तो अनिता ने दे ही दिया, कि बार बार कोई भी चीज को करते रहोगे गलतियां, तभी उससे एक्सपीरियंस आता है ऐसे करके। अगर गलतियां ही करने से अगर डरते रहोगे तो एक्सपीरियंस कभी आएगा ही नहीं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, लिखने का नॉलेज पूरा पता है कि इसको ऐसा ऐसे घुमा के लिखा जाता है, ठीक है, इसको अ ऐसा बनाते हैं, क ऐसे बनाते हैं, ख ऐसे बनाते हैं करके आपको पता है, हीरा ऐसा लिखते हैं, हेमलाल ऐसे लिखता है, अनिता ऐसे लिखते हैं करके आपको पता है,
लेकिन आप निबंध लिखने से डर रहे हो एग्जाम में। आपको नॉलेज है, आपको पता है, आपने रटा है, पढ़ा है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हो अपने से, तो ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आपको नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे लिख पाओगे उस चीज को? बार बार लिख कर अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, अपनी कॉपी में पहले से लिख चुके रहोगे, तो आप यहाँ पास बिंदास होकर लिख लोगे। ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस कौन होते हैं एग्जाम में जाते हैं? जो ना तो देखो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। देखो ओवर कॉन्फिडेंस का एक और लेवल बताता हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। मान लो जाए आप एक बार बस बाइक चलाए हो, आपको लग रहा है मेरे को नॉलेज आ गया, मेरे एक्सपीरियंस है, जबकि आपको एक्चुअल में रियल में एक्सपीरियंस नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, आप 4 लोग को बैठा लिए हो, स्पीड में चला रहे हो, मैं तो एक बार चलाया हूँ ऐसा तो बोलकर, और वो रास्ता अलग था, वो सिचुएशन अलग था, ये सिचुएशन पूरा अलग है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला जर्नी यहाँ पास, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस का बात नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस का पूछ रहे हो। कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? ओवर कॉन्फिडेंस तो बात की बात है, वो तो आ ही नहीं रहा है अभी, तो पहले तो कॉन्फिडेंस ला ले ऐसा करके बोल रहे हो ना। तो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आएगा। नॉलेज है लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा आएगा? बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, अलग अलग जगह प्रैक्टिस करने से आएगा। जहां जहां पास प्रॉब्लम होता है वहां वहां पास प्रैक्टिस करने से आएगा। आपको देखो बाइक चलाने में भी अलग अलग एक्सपीरियंस कैसा आएगा आपका? पहले तो एक सिंगल चलाने में, पहले बैठा कर चलाने में, अच्छे रास्ते में चलाने में, बुरे रास्ते में चलाने में, ठीक है, मोड़ वाले रास्ते में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में, हर एक जगह अलग अलग एक्सपीरियंस लिया आपने, और हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किए, उनसे सीखे, उसको फिर रिपीट नहीं किए, तो वहां से आपका एक्सपीरियंस आया। तब हम बोल सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस हो। तो ये चीजें हर चीज में अप्लाई होता है। आप चाहे लिखने में भी, आपने एक लाइन का तो आंसर लिख लिया, कॉन्फिडेंस हो। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अब गए, लंबा आंसर तो लिख ही नहीं पा रहे हो, फेंक कर लिखने वाली चीजें आया तो जब बात है। फेंक कर लिखने कहने का मतलब कि अपने से बना कर और लिखना है। अगर उस चीज को 20 लाइन में लिखना है तो 20 लाइन वाले तो पता ही नहीं, आप तो एक लाइन वाला सीखे थे जब तक। तो ये बेस्ड होता है आपका प्रैक्टिस, मतलब कहने का मतलब है सिचुएशन को फेस करना। प्रैक्टिस में क्या होता है? सिचुएशन को फेस करते रहते हो। आप बाइक चला रहे हो तो प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो जो चीज में प्रॉब्लम है उस चीज का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहने का मतलब उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। आपको बोलने में है दिक्कतें, आपको पता है और नहीं बोल पा रहे हो, तो वो चीजें वो वही सिचुएशन को फेस करके ही आप हटा पाओगे। कोई और दूसरी सिचुएशन आपको उसमें इक्वल भागीदारी नहीं देगा। ठीक है ना? तो आपको अगर मान लो जाए कंप्यूटर चलाने में दिक्कत हो, तो कंप्यूटर चलाकर ही आपको ठीक होगा ना प्रॉब्लम्स, तो कोई और बुक रीडिंग करके तो नहीं होगा। तो आपको वो चीजें माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक बैक ऑफ माइंड। आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो लिख कर ही सॉल्व होगा, बोलने में प्रॉब्लम है बोल कर ही सॉल्व होगा, अगर आपको किसी बातें करने में प्रॉब्लम है तो बात करके ही होगा चीजें सॉल्व, याद रखिएगा। तो ऐसा है। तो अनीता, अच्छा सॉरी, हिना, आपका आंसर मिल गया जी, आप जो बोल रही थी। यस सर, थैंक यू सर। वैसे हाँ ओके ठीक है। तो अब फाइनली यही चीज बता रहा था, और मैं जो एग्जांपल दिया था उसको अच्छे से नहीं समझी थी बोल रही थी अनीता ने, तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जो स्विमिंग वाला था, अब यहाँ पर सब समझ आ जाएगा, क्योंकि अब इतने कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो स्विमिंग में क्या बोले थे मैंने? 3 पर्सन था। पहला जो पर्सन है उन्होंने जाकर स्विमिंग कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस था, उसका नाम क्या था? कॉन्फिडेंस था। वो गया, तैरा, गहरे पानी में भी जाकर तैर लिया और वापस भी आ गया। उसको देखा एक कॉन्फिडेंस वाले बंदा आया, सॉरी ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदा आया और गहरे पानी में कूद गया, क्योंकि उसको लगा मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऐसा करके करके करते हुए गया और कूद दिया, मैं भी तैर लूंगा करके। ना तो उसको कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई उसको स्किल था, या फिर बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा स्किल था, थोड़ा सा नॉलेज था। मतलब गहरे पानी में तो गया नहीं था इससे पहले, थोड़ा सा पानी में तैरने का उसको स्किल था, लेकिन उसको लग रहा था मैं पहले भी किया हूँ अब भी कर लूंगा। दूसरे को देखा वो तो कर ले रहा है, मैं भी कर लूंगा, कूद गया। ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही नॉलेज था ढंग से, तो डूब रहा था। उसको फिर कॉन्फिडेंस वाले बंदे ने जाकर बचाया उसको, वो बोला था मैंने एक स्टोरी में। और एक तीसरा बंदा था जो बगल में बैठा हुआ था, वो देख रहा था ये सब चीजों को। अब उसके मन में डर पैदा हो गया। क्या डर पैदा हो गया? वो डूब गया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी डूब जाऊंगा। ये हुआ नो कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस। या तो आप अपने
आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, आपको हिम्मत ही नहीं हो रही उस चीज में जाने का, देख रहे हो आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप डर रहे हो, सिंपल सी बात है उस चीज को करने से। तो वो डर को कैसे हटाया जाए, ये क्वेश्चन था हिना का। इनडायरेक्ट रूप से अगर हम देखा जाए, मुझे डर है, उस डर को कैसे हटाऊं? देखो मेरे नॉलेज पूरा है, कैसे कैसे तैरते हैं मैं देखा हूँ पूरा सबको तैरते हुए है, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है अब भी। तो डर को कैसे हटाएं? डर वाली बात था ना, इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो फियर ही था ना आपका क्वेश्चन ही ना। यस सर। तो डर का तो बहुत सारे आंसर है अगर समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। और डर दोनों चीजें होते हैं, अच्छी भी होती है बुरे भी होती है। देखो अब वो डरना उसके लिए गलत है बुरा है ऐसा मत बोलना, ठीक है? वो डरना वहां पर जरूरी है, क्योंकि उन्होंने गलत मतलब देखा उन्होंने कि ज्यादा पानी में डूब रहा था वो, तो उसको डर भी आना चाहिए कि ज्यादा पानी में मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, इसलिए उसको पहले कम पानी में तैरना चाहिए। धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब देखो प्रैक्टिस करते जा रहा है, एक्सपीरियंस लेते जा रहा है, फिर उसके बाद गहरे पानी में बाद में अच्छे से तैर लेगा। तो यही चीजें हैं। अगर आप लोग 10 दिन तक अगर यहाँ पास बोल बोल कर अगर प्रैक्टिस करते हो, अपने बातों को एक्सप्लेन करते हो कंटिन्यू, तो 10 अगर पहला दिन में दिक्कतें होगी, दूसरे दिन में होगी, होते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वें दिन तो अच्छे से बोलोगे ना, यही बोल रहा हूँ। तो मैं आप लोग को इसलिए सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया बोलने के लिए, और बोला भी लास्ट में कि ये आपको मौका मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी, आप यू आर लकी ऐसा करके भी बोला, आप लकी हो कि आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है बोलने के लिए, क्योंकि बहुत लोग को आज भी इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, चाहते हैं बोलना स्पीक करना, लेकिन उनके उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। देखिए होगे कई लोग, कितने लोग ऐसे पर्सन फेस किए हो, आप ही किए होगे काफी बारी, दूसरे को क्या बोले, इससे पहले आप ही कर रहे थे ना। आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, आप खुद बात नहीं कर रहे थे, किनसे बात करें, किससे प्रैक्टिस करें, ऐसा कहाँ से सीखें ऐसा करके। वही बोल रहा हूँ, आपके जैसे और कितने लोग कर रहे होंगे, आप बताओ खुद मेरे को, आपके जैसे कितने लोग कर रहे होंगे अभी सेम प्रॉब्लम फेस, आपके आसपास को देखकर बता दो, आपके फ्रेंड सर्कल को ही देखकर बता दो, या फिर जो भी आपको क्या लगता है कितने लोग कर रहे होंगे ऐसा प्रॉब्लम फेस? बहुत लोग कर रहे होंगे। तो यू आर लकी। अब यहाँ पास अपने आप को लकी समझो, ठीक है? और प्रैक्टिस करो, अब यहाँ पास रुको मत, अब यहाँ पास आकर रुक जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है। और याद है अगर आप लोग महाभारत को देखना, वहां पास प्रॉब्लम क्या होता है, यही तो रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अर्जुन को। एक्चुअल में उसको स्किल आता है, ठीक है ना, उसके पास्ट एक्सपीरियंस भी रहता है, वो लड़ने के लिए ही मतलब प्रैक्टिस किया होता है बचपन से, लेकिन वहां पास लड़ते नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अपने घर वालों के सामने लड़ना उसके उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसको। तो उसके बाद श्री कृष्ण वहां पास, अब विश्व गुरु क्यों बोलते हैं पता है ना? इंडिया को, भारत को विश्व गुरु बोलते हैं, पता है कि नहीं पता? कितने लोग को पता है बताओ? पहले बोलते थे, चलो ठीक है, अभी काफी टाइम से कम हो गया है, लेकिन अब फिर से अब बन सकता है, ऐसा नहीं है, बन रहा है। और लेकिन पहले ऐसा क्यों बोलते थे विश्व गुरु भारत को? कितने लोग को पता है बोलते थे पहले, ये बताओ हैंड राइज करके। और नहीं पता होगा तो चलो उसमें डिस्कशन थोड़ा सा अलग लेवल से हो सकता है। दिनेश ने हैंड राइज किया था, दिनेश आप बताओ क्यों बोलते थे भारत को विश्व गुरु? सर क्यों बोलते हैं तो पता नहीं, पर बोलते हैं ये पता था। ओके चलो ठीक है, कम से कम ये तो पता है ना, इतना ही कम से कम काफी है माइंड थोड़ा सा। में हाँ पर मैं सर्च नहीं किया था, माइंड में आया था क्यों चलो ठीक बोलते है। मैं होंगे। सर्च तो करना चाहिए जी, जब भी मन में कोई भी बातें आती है तो उसको रोक के मत रख करो, ढूंढ लिया करो, ठीक है? तो इसका रीजन सिंपल से बताते हैं, बड़ा आसान सा है। देखो विश्व गुरु मतलब वहां पास, ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अपने वर्ड्स में, मैं क्या सोचता हूँ इस चीज को, किस नजरिए से देखता हूँ, क्यों बोलते हैं, ये चीजें थोड़ा समझाता हूँ हल्का सा ना। तो काफी टाइम से, अब हजारों लाखों मतलब हजारों साल पहले से ही, मतलब लाखों तो नहीं बोलता हूँ चलो ठीक है, हजारों साल पहले से यहाँ पास का जो सभ्यता, हर एक चीजें वेल डेवलप था अच्छे से। और यहाँ पास एजुकेशन बहुत ही बेस्ट था, ये बाहर के लोग यहाँ पास आकर पढ़ते थे, ठीक है? और यहाँ से सीख के जाते थे। और हमेशा इंडिया
लोगों को मदद करता था, आज भी करता है, लेकिन पहले बता रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा बेचारा गरीब हो गया था, वो आजादी के बाद वो अलग मैटर था, लेकिन उससे पहले तो फुल रईस था। इंडिया सबसे ज्यादा रईस, जो अमेरिका अभी के टाइम में है ना, सेम कंडीशन यहाँ का, वेल डेवलप, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक हर के लेवल से, एजुकेशन के लेवल से, इकोनॉमिक के लेवल से, ठीक है, मतलब कोई भी आर्ट साइंस जो भी बोल दो, हर एक तरीके से डेवलप था। तो हमेशा शेयर करता था, और शेयर कौन करता है, इसी वजह से इसको विश्व गुरु बोला जाता था, ठीक है ना। कभी भी कोई भी रिटर्न मांगता नहीं था, कुछ भी चीजों को दे देता था। और आप लोग को बता देता हूँ, अभी के टाइम में एक रिसेंट न्यूज बताता हूँ, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले का। तो कुछ कंट्रीज था जिसको पैसे की जरूरत थी, तो रूस क्या किया था, पैसा दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने टाइम बाद रिटर्न करने वाला दिया ना, ब्याज में दिया समझो। और इंडिया ने चैरिटी टाइप का दिया उसको, अभी मोदी ने, मतलब बीच का बता रहा हूँ, मोदी के ड्यूरेशन का। तो इंडिया की तरफ से जो फंड गया उस देश को, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा देश का बात कर रहा हूँ मेरे को, लेकिन न्यूज में मैं, मतलब न्यूज नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले मतलब इस न्यूज को समझा सुना था, ठीक है, जिस टाइम पे मैं स्टडी करता था उस टाइम पे न्यूज वगैरह सुनता था, तो अब तो न्यूज नहीं सुनता मैं। तो उस टाइम पे मतलब ये न्यूज था कि इंडिया की तरफ से जो फंड दिया गया है उस कंट्री को, वो दान दिया है समझो, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं कि रिटर्न करना, ऐसा करके नहीं दिया है, बाकी जो दिया था, बाकी लोग हेल्प कर रहे थे, वो ब्याज में दे रहे थे, ऐसा था। हाँ, आपके पास होगा फिर हमको रिटर्न कर देना ऐसे करके। और ये यहाँ से हम लोग से दिए, वो जितना हो सके उतना दिए, लेकिन दया के भाव ने समझो, ऐसा मतलब दान कर रहे हैं ऐसे करके। तो इसीलिए शुरू से इस चीज को, अब ये तो पैसे के मैटर में हो गया, लेकिन हर एक चीजों में, हेल्प के मैटर में बोल, चाहे जो भी बोल दो, एजुकेशन के मैटर में। और यहाँ पास अगर विश्व गुरु से अगर देखा जाए, तो वर्ल्ड का मतलब पूरा गुरु बोल रहा है ना इंडिया को। तो यहाँ पास गुरु वर्ड क्यों आता है, उसको भी देखो, डेफिनेशन अभी के टाइम में आते आते पूरा बिगड़ गया है, ये अलग चीजें हो गई, वो अलग मैटर है थोड़ा सा। लेकिन अगर मेन अगर इसका देखा जाए, तो गुरु वर्ड से आप लोग क्या समझते हो, विश्व गुरु तो बोल रहे हैं, गुरु वर्ड से क्या समझते हो, आप लोग बताओ। सर सिखाने वाला। ठीक है, बताता हूँ मैं एक्चुअल में उसका मेन मीनिंग क्या होता है। अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर पास्ट एशियंट टाइमलाइन को अगर हम देखते हैं, प्राचीन टाइमलाइन को अपना, तो उसमें क्या रहता है, जो शेयर करते हैं, ठीक है, वो भी मतलब कोई रिटर्न भावना से नहीं, कि इसलिए मैं, अब अभी के टाइम में क्या होता है बताता हूँ, कुछ भी आदमी कुछ भी किसी को भी देते हैं, तो पहले वो उसका कुछ मेरे को चाहिए करके पहले सोच लेता है, ये दे रहा हूँ तो मेरे को चाहिए, अदला का बदला, वो तो मोल भाव हो गया ना। तो वो चीजें, मतलब वो तो बिजनेस हो गया, अगर वो चीजें करोगे तो। बिजनेस में तो यही होता है क्या, आप कुछ दो, सामने वाला कुछ रिटर्न देगा, लेन देन। बट एजुकेशन में ऐसा नहीं था इंडिया में पहले, ठीक है। तो ये चीजें होता है एक्चुअल में, तो इसी वजह से विश्व गुरु बोला जाता था। कुछ भी मतलब ऐसा रिटर्न भावना से नहीं करता था, ठीक है, तो इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास इतना वेल डेवलप था हर एक चीजें, कि किसी भी, हाँ, बिंदास दे देते थे। चाहे नॉलेज हो, नॉलेज भी मतलब ऐसी, मतलब उसके लिए कुछ रिटर्न थॉट्स करके नहीं करते थे उस टाइम पे। हाँ, मानता हूँ, लेकिन उस टाइम पे एक परंपरा चल रहा था उस टाइम पे, गुरु दक्षिणा ऐसा वाला। तो खैर, वो तो जो वो तो स्टूडेंट्स लोग का रहता था थॉट्स, ठीक है, वो तो एक गुरु, लेकिन वहां पास उस टाइम पे वो ऐसा नहीं सोचते थे। अब वहां पास कुछ इंसिडेंट है जो मतलब थोड़ा सा रॉन्ग चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अंगूठा अंगूठा वाला चीजें जो रहता है, एकलव्य वाला, वो वाला थोड़ा सा कुछ चीजों को रॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मेन अगर देखा जाए, तो महाभारत में विश्व गुरु किसको बोला, कृष्ण को बोला है ना, क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और अपने लाइफ उनसे हम लोग पूरा हर एक चीजें सीखते हैं, कनेक्ट करते हैं, हर एक आंसर हमारा लाइफ का मिल जाता है वहां पास, इस वजह से। सो दैट्स व्हाई। और वहां पास ऐसा अर्जुन को देते रहता है, तो वहां से उसे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए होता है उस टाइम पे। गीता का ज्ञान अर्जुन को देते रहता है, तो क्या उसको कुछ चाहिए होता है क्या उस टाइम पे, कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वो सिर्फ वहां पास नो कॉन्फिडेंस फील करते रहता है। अर्जुन उसको देता है उस चीज को, उसको कॉन्फिडेंस देता है समझो, उसको नॉलेज देता है, फॉर फाइट, फॉर फाइट, फॉर व्हाट, फॉर ट्रूथ।
ट्रूथ के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए। अब धर्म बोलने से आप लोग को पुराना वर्ड भले लगेगा, लेकिन ट्रूथ बोल देता हूँ, चलो इंग्लिश में इसलिए बोला, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो इसलिए मतलब दिया जाता है ना। तो नॉलेज का एक्चुअल में जो रहता है, एक्चुअल एसेंस जो यही है। और अब आप लोग को पता है, जैसे कि आज काफी लोग अभी मैसेज कर रहे हैं टीचर्स डे सर की, बट इन लोग आज तक आप लोग को क्या पता है कि क्यों टीचर्स डे मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, पहले बताओ। मैं जानना चाहूंगा आप लोग को पता है कि नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग बताओ जी। व्हाई डू यू मेक टीचर्स डे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के वजह से सर। ही इज द और वो फर्स्ट कौन है? टीचर। सर पहला शिक्षक था सर। रॉन्ग, ये तो गलत है, ये आप नहीं जो बोल रहे सर। गलत है। क्या उससे पहले क्या टीचर नहीं थे? क्या उसको कोई पढ़ाया, वो नहीं टीचर नहीं होगा? तो फिर आप तो गलत बोल रहे हो आप तो कोई भी वर्ड यूज करने से पहले थोड़ा सोचना होता है, ठीक है ना। तो मैं पहले बता दूं, आपने वहां पास पहले एग्जैक्टली सही बोला कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाते हैं। उनके नाम में क्यों मनाते हैं? वो कौन है? वो इतना बड़े हस्ती हैं, उसे पता तो होना चाहिए जी आप लोगों को। और भी इंडिया के हो तो इंडिया के एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, इंडिया में है तो उसका बायोग्राफी तो इतना तो पता होना चाहिए वो कौन है। मेरे को बीच में इंटरेस्ट आया था बहुत पहले कि ये कौन है, इसके नाम में ही क्यों मनाते हैं, तो फिर रिसर्च किया। तो एक्चुअल में उनके बारे में पता चला, वो था एक्चुअल फ्रीडम फाइटर है वो भी, लेकिन वो ऐसा लड़ता नहीं था, ऐसा मतलब रैली वैली निकालने वाली चीज में वो शामिल नहीं होता था। ऐसा कोई भाजपा कांग्रेस ऐसा नहीं चलता था उसका, ठीक है ना। वो कोई अंग्रेजी लोग के लिए ऐसे जाकर लड़ता वड़ता नहीं था, जैसे बाकी क्रांतिकारी करते थे, वो ऐसा नहीं था। वो एक टीचर था, ठीक है। और वो किस लिए लड़ा उसको बताता हूँ मैं, अपने धर्म के लिए। वेस्टर्न कल्चर में जो लोग जो बोलते थे स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, या फिर जो धर्म अपना जो बोलते थे, वो अपना ज्यादा बताते थे, हम ही है ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पास इम्पोज कर रहे थे उस चीज को, पूरा सभी को सिख में या फिर ईसाई में, सब में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इन्होंने बताया एक्चुअल में हिंदू धर्म के बारे में रिप्रेजेंट किया और उनसे दिखाया, और बहुत सारे पब्लिक के पेपर्स पूरे दुनिया को दिखा दिए, तो दुनिया इसका पूरा रिस्पेक्ट करते थे। और मैं बहुत सारे इसके बारे में अगर बातें करना चाहूँ तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं क्यों बातें करूँ, आप लोग खुद जान सकते हो, ढूंढ सकते हो, है अवेलेबल हर चीजें, चाहो तो जानना। उनका बुक्स भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बता रहा हूँ, और वो तो खैर बाद में हुआ। और मेन चीज इसके बाद क्या हुआ, दुनिया में पूरा फेमस हो रहा था अलग अलग जगह से ये। और इनका गुरु कौन था पता है? स्वामी विवेकानंद। वो भी एक विश्व गुरु है, अगर उसका भी अगर जानते हो तो, ठीक है ना। तो ये इनसे काफी इंस्पायर था। और इनका थोड़ा सा स्टोरी और थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ मैं। इनको बहुत सारी जगह से टीचिंग के लिए ऑफर आता था, बहुत सारी जगह इन्होंने जा जाकर पढ़ाया, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में। बट ये चीजें जब किनको पता चला, नेहरू को जब पता चला ना, अब जवाहरलाल नेहरू लाल को, ये फेमस हो रहा है, कौन है ये, इतना मतलब फेमस है ये, मतलब पूरा सब जगह इसका चर्चा हो रहा है ऐसा करके, तो इन्होंने फिर अपने टीम में जब बाद में इसको शामिल किया कांग्रेस में, और उसके बाद इसको सेकंड राष्ट्रपति बनाया, सेकंड प्रेसिडेंट। क्या जी, ये भी नहीं पता है आप लोग को। फर्स्ट एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, लेकिन पहले तो उपराष्ट्रपति बनाए थे, उसके बाद राष्ट्रपति बनाया इसको। और इसका टाइमलाइन अच्छा था, और इनका ये मतलब अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे ग्रो कराया, कैसे हेल्प किया, ये चीज बताता हूँ। इन्होंने ऐसा लड़ वड़ कर तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने थॉट से, विचारों से पूरा देश को, कंट्री को बदल दिया, और लोगों को जोड़ने में मदद किया, एक करने में मदद किया। क्योंकि उस टाइम पे सब अलग अलग डिवाइड थे, हर एक जिला डिवाइड था, हर एक एरिया डिवाइड था। देखो छत्तीसगढ़ अलग से देश कहलाता, आप लोग को अच्छा लगता क्या? छत्तीसगढ़ बस एक अलग से छोटा सा देश कहलाता, आपको यूपी जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती। नहीं, यही सब चीजें अलग अलग टुकड़े में था, सबको इन्होंने सबने मिलकर जोड़ा पहले तो उस टाइम पे। उसमें सबका अलग अलग योगदान रहा है, जिसमें से इनका भी बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा बैकग्राउंड दिया। अब नहीं पता आप लोग ये सब चीजें जानने में इंटरेस्ट रहते हो कि नहीं रहते हो,
थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानना जरूरी होता है अपना। ये सब चीजें रिटर्न मिला है, जिस लेवल में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस लेवल में हम लोग को हर चीज फैसिलिटी मिल रहा है, तो कम से कम उतना तो पता होना चाहिए कि इनका सेक्रीफाइस क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों ने ये सब चीजें हमको दिया है। और आप लोग बोलते हो प्रॉब्लम है लाइफ में, सोचो उस टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहा होगा, इनफाइनाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। फ्रीडम्स नहीं थे, अब आपके हाथ में हर चीज फ्रीडम्स है, फिर भी प्रॉब्लम्स है। जबकि आप कुछ भी कर सकते हो, अभी के टाइम में आपको हर एक चीज का फ्रीडम्स है लाइफ में, कुछ भी करने का। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, फाइनली अब इसके लाते हैं तो इनका मतलब मेन यही चीजें था। और ये एक और इंसिडेंट था इसका, एक देश कंट्री का, चलो उस इंसिडेंट को नहीं शेयर करूंगा यहाँ पर, ज्यादा हो जाएगा वरना। तो फाइनली उनका अब क्या होता है, 1963 में या फिर 62, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, उस टाइम पे इनके स्टूडेंट्स आते हैं और इनको बोलते हैं कि इनका बर्थडे रहता है, ठीक है ना, 5 सितंबर को, और इसको बर्थडे मनाने के लिए आए रहते हैं। तो ये बोलता है नहीं यार, बर्थडे मेरा नहीं मनाता है, उससे अच्छे चलो सभी आज के दिन को अगर सभी टीचर्स के नाम में मना दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा करके। और हाँ बता देता हूँ, सेकंड भारत रत्न भी मिला था। तो बहुत कुछ अवार्ड्स मिला है इसको अलग अलग, और दूसरे कंट्री वाले भी इसको अवार्ड्स देना चाहते थे, लेकिन ये बोला, दूसरे कंट्री में एक और अवार्ड मिला था हार्वर्ड में शायद उसको सर्व करने के, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने भारत में जो अवार्ड मेरे को मिला है, जो चीज से मेरे को डॉक्टर करके उपाधि मिला है, मैं उसी से खुश हूँ, ऐसा करके बहुत सारी जगह से रिजेक्ट कर देते थे। तो ये चीजें उनमें वेस्ट चीजें था, देशभक्ति वाली चीजें। तो कुछ चीजें जो है देखो, अब एक तो है आप अपना काम तो बेस्ट करते ही हो, और आपके काम से पूरा सभी लोग का बेस्ट भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि बहुत कम लोग इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब नाम ही क्यों जाने जाते हैं, बहुत सारे लोग रहे होंगे उसके टाइमलाइन में, उसके फ्रेंड्स अगर उसके स्कूल में बहुत लोग तो पढ़ के निकले होंगे, लेकिन हम उसी का बस नाम क्यों जानते हैं, ये तो भी देखो। अब वो तो रही, अब तो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हम उसका नाम जानते हैं ना, उसकी विचारधारा को जानते हैं, उनके थॉट्स को जानते हैं, तो ऐसा काहे कुछ नहीं करते। चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, आप करो या ना करो, ये आपका कर्म है, आपकी मर्जी, आपका काम है, लेकिन बता रहा हूँ कम से कम थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो भी काम अच्छे से करोगे नेशन का ही तो कुछ फायदा होगा। ठीक है, आपका खुद, आपका लाइफ आपको अच्छे से जिया हो ऐसा करके रिग्रेट नहीं रहेगा, एक बस यही बोल देता हूँ। ऐसे में फिर ठीक है, सो पैसे के अब पैसा पैसा करके अब सब लोग भगते रहते हैं, अभी के टाइम में जो देखता हूँ बस वही बस करते रहते हैं, जो कि चलो बुरा चीज तो नहीं है, नहीं बोलता मैं, नहीं करना चाहिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बस वही बस तो लाइफ नहीं है ना। तो लाइफ को फिनिश होने से पहले, क्योंकि कुछ सालों बाद आप लोग का लाइफ फिनिश हो जाएगा, नहीं पता कब होगा, कभी भी हो सकता है, अब तो अनसर्टेनिटी इतना बढ़ चुका है चीजें, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि आपका फिनिश हो जाए, बट एटलीस्ट जो कि वो तो होगा ही, आपको सबको पता है, बट बिफोर डाइंग यू शुड some extraordinary work where people know about you. I'm not talking about others, at least your family members, your villagers, your country. So do some all that kind of work. And how it is possible? If you are working your work very well without any expectations to someone, without any return to someone. It's not applicable for everywhere, but it's depend on you how do you will sing it. तो ठीक है, अगर आप महाभारत को ना थोड़ा सा, गीता ज्ञान को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो बहुत चीजें आपको आंसर मिल जाएगा। वापस कर्म करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बिना रिजल्ट की चिंता किए, ऐसा करके बोलता है, एक लाइन आता है। लेकिन अर्जुन फिर से उसको पूछता है कि रिजल्ट अगर सोचेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे करके, तो बोलता है कि रिजल्ट तो आपको मिलते ही रहेगा काम का, आप चाहो या ना चाहो, आपको सिर्फ एक उतना ही चीज में कंट्रोल है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसा करके चीजों में, सॉरी, आप करोगे या नहीं करोगे इतना ही में, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। आप चाह रहे हो एग्जाम को क्रैक करना, जरूरी थोड़ी ना आपका ही एग्जाम क्रैक हो, किसी का भी हो सकता है, आपके चाहने ना चाहने से थोड़ी ना होगा, लेकिन हाँ आपका कंट्रोल यहाँ तक है, आप काम करो या ना करो तब। हाँ, लेकिन रिजल्ट तुरंत भी मिलता है, एक भी बता देता हूँ, अगर आप खाना खा ले तुरंत आपका पेट भर जाता है, सांस ले रहे हो आपका मतलब बॉडी में तुरंत वो सब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है अंदर में।
तो एक साथ तुरंत रिटर्न मिलता रहता है। जैसे कभी हम लोग क्लास लिए, पढ़े, सीखे, तो आपको तुरंत चीजें समझ आ गई, तो आज का रिजल्ट आज ही मिल गया। ऐसे करते करते 100 दिन तक किए तो कुछ बड़ा लेवल में रिजल्ट मिला, तो आप उसको रिजल्ट बोलते हो। ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो तुरंत मिलता है, हर एक दिन मिलता है। So it is the final and finished class for today, and I think you hope so you are understand what I want to share with you. And next day we will be ready for our conversation class, and we will continue our this kind of classes, especially for spoken English classes, and as well as we are also doing some grammar class next 3 days, and last one day uh, I choose one day, which one day we will be doing. I think Sunday is the best day for mock test. Okay, are you ready for it? सर उसका मतलब क्या बोले हैं? मतलब टेस्ट। टेस्ट, बस टेस्ट है, बस इतना जान जाओ। क्वेश्चन का कैसा टाइप? टेस्ट सीरीज समझो, वो कुछ भी हो सकता है। टाइप इसमें क्या रखना चाहिए? अब हर एक चीजें, हमको यही प्रॉब्लम है, हमको हर एक चीजें पहले से पता होना चाहिए लाइफ में। हम कुछ भी चीजें नया एक्सपीरियंस करोगे तो मजा आएगा ना। पहले से हर चीजें पता रहेगा तो क्या मजा आएगा उसमें। आप झूला में क्यों बैठते हो ये बताओ? एक्सपीरियंस के लिए बैठे नहीं हो, ठीक है। तो आपको पहले सारी चीजें आंसर चाहिए रहेगा, और आंसर क्या पता गलत भी मिलेगा। तो लोग तो डराते भी देते हैं, झूला में मत बैठना, वहां पर डर लगता है बोलेंगे, आप बैठोगे नहीं, और क्या पता आपको मजा आएगा। आपने देखा थोड़ी है ना, 4 लोग से पूछोगे कि 4 लोग में अलग अलग आंसर आएगा। तो ऐसा मैं पहले से नहीं बताना चाहता, वो एक्सपीरियंस करोगे, फेस करोगे खुद, कुछ चीजें तुरंत फेस करने में मजा आता है, ठीक है ना। सर ऐसे मैं वो इसलिए बोल रहा था, ऐसे में अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सके। हाँ, तो मेरे को पता है जी क्या चीजें मैं तैयारी करवाऊंगा। उसके लिए मैं पहले से आप लोग को जिस टाइम पे जो चीजें लगेगा देने के लिए, उस टाइम पे मैं उसको पहले से हिंट दे दूंगा, ये चीजें करो, ये चीजें करो। वो टेस्ट है, बस उस दिन टेस्ट होगा, इतना याद रखो। अब टेस्ट का कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, और मैं टॉपिक पहले से डिवाइड कर दिया रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बुला तो दिया, अब आप लोग क्या करें, ऐसा के खाली बैठे रहो, ऐसा भी नहीं। उसके भी पीछे रीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, टाइम पास वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे को इस चीज में अच्छे से मालूम है। तो ओके, सो इट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और काफी कुछ चीजें, चलो ठीक है, समझ आया जो भी चीजें बताया अभी मैं थोड़ी देर पहले। विश्व गुरु क्यों है इंडिया, और या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया, वो सब चीजें। और आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें अपने लाइफ में अभी थोड़ा सा एक्शन में क्या चीजें बदलना चाहिए, वो चीजें सब क्लियर हुआ सभी को? जो मैं बताना चाह रहा था इतने टाइम से इतने कुछ चीजें बोल रहा था, वो सब चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर लास्ट में पता चला कि राम कहानी सुना दिए वाला जो डायलॉग रहता है हमेशा, रामायण सुना है, फिर लास्ट में कौन राम सीता वाला डायलॉग काफी बारी सुने होंगे आप लोग, भाई बहन करके बोल देते हैं। तो वैसा तो नहीं हुआ ना? अगर वैसा हुआ होगा तो आप लोग को ऑप्शंस बता देता हूँ। अब राम कहानी हम रिकॉर्डेड भी कर देते हैं, तो राम कहानी को आप रिकॉर्डेड को भी सुन सकते हो। ठीक है, तो क्लास को आज का मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ। अगर आपको अगर कुछ चीजें अगर लगा तो सुन सकते हो बिंदास आप आराम से। अगर किसी को कुछ पूछना होगा इसी टॉपिक से रिलेट करके जो अभी डिस्कस किए हैं, या फिर कुछ भी अगर मन में अगर कुछ चल रहा होगा थॉट्स, तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ऑफ करते क्लास को। कल पूछे थे उसका आंसर नहीं दिए। अच्छा, जो सेंड किए हो वो मैं ग्रामर क्लास में दूंगा। मैं उसको देखा, बड़ा आसान तो था जी, उसमें कुछ था नहीं। आप जो सेंड किए हो उसमें, ठीक है, तो क्लास को ऑफ करते हैं आज। ऐसे सर में फिर, हाँ बोलो। सर जो मतलब 2-3 दिन पहले आप स्पिरिचुअलिटी में बताए थे कि अपने काम को अगर जैसे कुछ करना चाहते हैं सर, तो वो एक टेंशन की तरह क्यों लगता है, मतलब बोझ लगने लग जाता है सर, मन नहीं करता उसे करने का, ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं मन करता? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे मन रहेगा? तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं मैं है उसको कैसे कर लोगे जी? करता हूँ सर, बट एक एक बहुत टाइम टेकन बहुत लग रहा है तो इसे छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं सीख पाता हूँ, ऐसे फील आते रहते हैं सर। तो देखो, अब बड़ा चीज सीखोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, आप छोटा चीज सीख रहे हो छोटा टाइम लगेगा।
देखो आपको शॉर्ट टाइम में सीखोगे तो छोटा चीजें पता चलेगी, ज्यादा टाइम अगर डीप में सीखोगे तो ज्यादा चीजें पता चलेगी। अब डिपेंड करता है क्या चीजें कर रहा हूँ, मेरे को क्या से पता। आप अनक्लियर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता है ना, आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन मेरे लिए अनक्लियर है। अगर किसी भी इतने में से मैं आंसर देने के लिए बोलूंगा, कोई भी क्लियर आंसर नहीं देंगे इसका, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है, आप खुद बताओ। मेरे को पता नहीं चल रहा कि कौन सा टॉपिक के लिए क्या चीज के लिए आप बोल रहे हो, क्या चीज में, क्योंकि हर एक चीज के लिए आंसर अलग अलग हो सकता है इसका। तो ओके, तो यहाँ पर सभी क्लास को ऑफ करते हैं इस चीज में। और आपको अगर उस चीज में नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो मैं 2-3 चीजें बोल देता हूँ, जिससे आपको सब चीज का आंसर समराइज करके आंसर दे देता हूँ, अगर अगर उसमें चीज में बोलते हो तो। पहला चीज, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसके लिए कितना भी टाइम कुछ भी वो निकाल लोगे। पहला चीज बोलता हूँ, ठीक है ना, कितना भी आपके पास टाइम का प्रॉब्लम रहे आप निकाल लोगे। पहला चीज ये है। आता है, मैं कैसे भी करके टाइम निकाल लेता हूँ इसके लिए, बाकी काम को आगे पीछे कर लेता हूँ। और बाकी काम जैसे कि मेरे बुक पढ़ने में मजा आता है तो मैं बुक पढ़ने के लिए कोई ना कोई टाइम निकाल लेता हूँ। अगर मेरे को बुक पढ़ना है तो, अगर इंटरेस्ट नहीं लगा तो कितना भी मेरे को जबरदस्ती करा दो, नहीं पढ़ूंगा मतलब नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को अगर मन हो गया इस बुक को फिनिश करना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो कितना भी कुछ भी चीजें बोरिंग लगे उसके लिए बैठे रहूंगा मैं लेकर। बोरिंग ही नहीं आएगा। आपको बोरिंग वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ पहले तो मैं। दूसरा चीज, अगर आपका नीड, डिजायर आपको बहुत ज्यादा है तो आप उस चीज को कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। आपके पास रीजन रहेगा इस चीज को करना है, मतलब करना है। बोल रहा हूँ नीड, डिजायर का बात कर, मतलब डिजायर भी हटा दो, नीड का बात करो। डिजायर तो इच्छा हो गया। अब इच्छा में तो आपके पास ऑप्शंस होता है, ये मेरे करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर रहा हूँ, यही चीज हो रहा है। लेकिन नीड में क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्यास है मतलब प्यास है, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं हो रहा है पानी पीना है, प्यास है, जरूरत है पानी, पियोगे, ठीक है। भूख लग रहा है, खाना खाओगे, ठीक है। आपका सांस नहीं चल रहा है, मान लो जो आपका सांस नहीं चल रहा है, बोलते हैं ऑक्सीजन की जरूरत है, तो नीड है कि डिजायर है। क्या आपको मन नहीं हो रहा है सर मेरे को सांस नहीं लेने का आज, ऐसे बोलोगे? मन तो है, मैं तो लेना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं ले रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। नीड वाली चीजों में कोई ऑप्शन नहीं होता। क्या वो आपको नीड है? देखो, अगर सच में नीड होगा, आपको सच में जरूरत होगा तो आप तो कर जाओगे वो चीज। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में तो तीसरा चीज, कोई रीजन बना लो, क्यों करना है उसका रीजन बना लो। और वो भी स्ट्रॉन्ग रीजन, ऐसा हवाईबाजी वाला रीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग रीजन। वो रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, करना है, क्यों करना है ऐसा। तो वाई का आंसर लिख लो पूरा डिटेल के साथ एक पेज में। और जब भी आपको डिस्ट्रैक्ट होता हो तो उस पेज को पढ़ लो उठाकर, बस आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा क्यों करना है। जैसे मैं सच में बताऊं, फैक्ट बताता हूँ आप लोग को अंदर का, मैं अपना थोड़ा फीलिंग को, कभी कभी निगेटिव थॉट्स सब में आते हैं, मेरे में भी आते रहता है। मैं क्या फालतू का क्लास वगैरह लगा रहा हूँ, मैं कुछ और काम करता अच्छे से ढंग का काम, ऐसा करके थॉट्स आ रहा था बीच में, ठीक है ना। कुछ अच्छा सा काम करता, पैसा वैसा बहुत कमाता, इधर उधर करता कुछ भी ऐसे वैसे, ठीक है, ऐसा थॉट्स आ रहा था बीच में। ज्यादा दिन का, कुछ ही दिनों का पहले का बात है, बता रहा हूँ अपने थॉट्स को, अगर पूछ रहे हो ना तो इसी में बता रहा हूँ, तीसरा आंसर को देने के लिए। तो इसमें वाई अपना लिख लो एक पेज में, क्यों कर रहे हो इसका रीजन। तो ये क्लास में क्यों कर स्टार्ट किया था उसका रीजन मैंने लिखा था एक पेज में, उसको नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लिखा था मैंने। तो मैं देख लेता हूँ इस चीज को, जाकर एक बार ओपन कर लेता हूँ क्यों कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा, हाँ, फिर उसके बाद वो थॉट्स गायब हो जाते, क्योंकि आता तो रहता है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते रहता है। तो आपको एक वाई क्लियर होना चाहिए, ये चीज कर सकते हो। 3 ऑप्शन बताया हूँ मैं, तीनों में से अप्लाई करके देखो, चलो ठीक है, फिर पता चल जाएगा इससे। क्लियर हुआ? समझ आया? और टीचर्स डे क्यों मनाते हैं उसका भी रीजन पता चला? नहीं पता था ना सच में? ये सर बहुत पहले पढ़े थे 8वीं में सर, तो भूल गए थे। चलो ठीक है जी, ओके। तो आपका आंसर मिल गया ना, जो क्वेश्चन के लिए 3 आंसर बताया वो समझ आया? यस सर। ओके ठीक है जी, थैंक यू आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए, सबका वेल्युबल टाइम देने के लिए।
और मेरे को भी चीजें नया चीजें सीखने मिलता है आप लोग को टीच करते करते। तो बहुत कुछ चीजें मैं भी सीखा हूँ। देखो अब ये सब चीजें अगर मैं क्लास में लगाता तो मेरे को सीखने नहीं मिलता। आप लोग को शेयर किया हूँ तो मैं खुद सीखा हूँ बहुत सारी चीजें। जो भी चीजें शेयर किया हूँ उसमें नए नए पॉइंट्स नए नए चीजें एक्सप्लोर किया हूँ। तो ये सब चीजें मैं जानता तो था लेकिन एक्सप्लेन करने में और ज्यादा चीजें समझ आता है और अपना खुद का क्लियर होता है। और ओके ठीक है ऑफ कर रहे हैं हम।